नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स विधि पर। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि ऐसा कहा जाता है कि अर्थमेटिक का जो ही सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो बेस है अर्थमेटिक का, वो चैप्टर मतलब परसेंटेज मैं लेके आपके लिए आया हूं। अगर आपको अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग करनी है तो दो चीज पे आपकी कमांड बहुत बढ़िया होनी चाहिए। पहले नंबर पे आपका परसेंटेज आता है और दूसरे नंबर पे आता है आपका रेशियो। मैंने रेशियो आपको बिल्कुल बेसिक से लेके सारे क्वेश्चन करवाए, सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, एक एक पॉइंट बताया मैंने आपको रेशियो। आज मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा। और ऐसे कहते हैं कि जो परसेंटेज जो होता है ना, परसेंटेज, ये क्या होता है? ये अर्थमेटिक का जो है, ये होता है आपका फादर। और जो हमारा रेशियो होता है ना, रेशियो, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक। ये क्या है? मदर है। कहने का मतलब कि परसेंटेज पिता है और रेशियो क्या है? माता है। किसकी? अर्थमेटिक यानी अंकगणित की। तो आपको अपनी अर्थमेटिक अच्छी करनी है, आपको अच्छे से समझना है, तो आपको परसेंटेज और रेशियो आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों जो चैप्टर हैं, इनका उपयोग अर्थमेटिक के सभी सवालों में किसी न किसी रूप में जरूर होता है। तो आज परसेंटेज मैं आपको बताऊंगा, और इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मैं अर्थमेटिक का जो भी जैसे भी चैप्टर आएगा मैं आपको इसको बताऊंगा। तो पहले तो आप लोग, सबसे पहली बात ये है कि बहुत से लोग कहेंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप, और इसमें थोड़ा सा पहले मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट। देखिए, मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, परसेंटेज। परसेंटेज का साइन जो होता है ये ऐसे बनता है, हिंदी में कहते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता। अब ये जो परसेंटेज है, ये किससे मिलके बना है, ये बात मालूम होना चाहिए। तो ये मिलके बना है पर प्लस सेंटेज। पर मतलब होता है प्रति, और सेंटेज मतलब होता है 100, यानी कि प्रति 100। ये इसको ऐसे आप लिख दो और ऐसे लगाओ और यहां पर कर दो 100। इसका मतलब हमको यहां से ये समझ में आ गया कि अगर किसी भी नंबर के प्रति 100 होगा या उस नंबर के अपॉन 100 होगा, वही उसका परसेंटेज वैल्यू कहलाएगी। कैसे? अगर मैं आपसे ये कहूं कि 5/100, तो आप कह सकते हो सर ये 5% होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 17/100, ये कितना होगा? 17% होगा। अगर ये मैं कह दूं 8/100, तो ये क्या हो जाएगा? 8%। कंडीशन क्या है कि उसके प्रति में या उसके जो उसकी जो तुलना होनी चाहिए, उसकी जो तुलना होनी चाहिए उस नंबर की, अगर उसको हम 100 से कंपेयर कर देंगे, 100 से कंपेयर कर देंगे, तो वो ही नंबर परसेंटेज कहलाएगा। अब आपने बहुत बार सुना होगा, आपके यार दोस्त होंगे, रिलेटिव होंगे, कि उनके जब बच्चों के पेपर में नंबर आते हैं, तो वो डायरेक्टली परसेंटेज नहीं निकाल पाते हैं। वो आपसे क्या बोलते हैं? देखिए, मान लीजिए क्लास 2 का कोई बच्चा है, उसका 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, और उसके उस 20 नंबर के क्वेश्चन पेपर में अगर उसके 14 नंबर आते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर है और 14 नंबर आए हैं, आपसे पूछा गया कि ये कितने प्रतिशत लेके आया है अंक, आप बताओ। तो आप कैसे बताओगे? कुछ नहीं करना है, मैंने क्या बताया आपको कि जो हमारा बेस होना चाहिए, जो हमारा बेस होना चाहिए परसेंटेज की, जब भी हम तुलना करते हैं 100 के रिस्पेक्ट में करते हैं, कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू, जिसका कंपेयर 100 से हम करेंगे वो परसेंटेज हो जाएगा अपने आप। तो हमें क्या करना है कि अब हमें ये मालूम करना है, अगर 20 में से क्या लिखा है, 20 में से 14 नंबर आए, तो परसेंटेज निकालने की कितने परसेंट आए। तो आप सिंपल क्या काम करो कि हमें इसके नीचे कितना बनाना है, 100 लाना है हमको। तो 100 लाने के लिए क्या करोगे आप? यहाँ 5 का गुणा कर दो और ऊपर 5 का गुणा। अब मैंने आपको बताया था रेशियो में, अगर 14/20 लिखा है, मतलब क्या है? ये 14/20 है। अगर हमने 5 का नीचे गुणा किया, 5 के ऊपर गुणा किया, तो हमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हमने क्या करा, ऊपर क्या होगा? 14×5 = 70 और नीचे कितना आ गया? 100। यानी कि
अब हमें ये मालूम पड़ गया कि 20 में अगर वो 14 लाया है तो 100 में कितना लाया होगा, या 100 में कितना लाता, 70 नंबर। तो इसका मतलब हम जान गए कि अब ये नीचे 100 आ गया तो हमें मालूम पड़ गया ये 100 हो गया, यहाँ 70 हो गया, तो 70% हो गया। समझाने का मतलब केवल इतना है, किसी भी नंबर का कंपेयर अगर हम 100 से करते हैं तो वो नंबर ही उसका परसेंटेज कहलाता है। अगर किसी ने बोल दिया कि मेरे तो 36 नंबर आए हैं, कि मेरे 36 नंबर आए हैं कितने में से, 50 में से। अब आप इसको ये बताओ, एक कोई क्लास में एक लड़का है जिसने पेपर दिया, पेपर कितने नंबर का है, 50 नंबर का है, उसके 36 नंबर आ गए, और आपसे पूछा जाए कि यार ये बताओ इसके परसेंटेज कितने आए, तो कुछ नहीं करना, आप क्या करो, आपने तो पढ़ रखा है मैथ्स, विधि से मैथ, आपने क्या करा, या आपको मालूम है नीचे 100 करना, 2 का गुणा यहाँ कर दो, 2 का गुणा यहाँ कर दो, ऊपर कितना हो गया, 72/100 बराबर 72%। आपको मालूम पड़ गया कितना हो गया, इसके 72% आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि इस 72 का हम 100 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो जिस भी नंबर की वैल्यू के 100 के साथ कंपेयर किया जाएगा वो उसका परसेंटेज कहलाएगा। यहां से एक चीज आपने और सीखी हमको, कि हमने क्या करा, यहाँ पे 100 हटाया और परसेंटेज का यहाँ पे साइन लगा दिया हमने। इसका मतलब हमें यह मालूम पड़ गया कि जब हम 1/100, 1 जो 100 जो होता है, सारी जगह हमने ऐसे किया है। देखो यहाँ हमने 100 हटाया था, 70% कर दिया यहाँ पे। यहाँ भी हमने क्या करा, अगर यहाँ मान लो 5 कर देते हैं, ऊपर 5 कर देते हैं, वही जो हमने किया ऊपर, तो 100 हटाते हैं, 1/100 और क्या कर देते हैं, वहां परसेंटेज लगा देते हैं, तो 1/100 की जो वैल्यू होती है वो हमें मालूम पड़ेगी क्या होती है, 1% के बराबर। या कह दो 1% की वैल्यू क्या होती है, 1/100। अब यहां से एक चीज निकल के आ गई आपके लिए, जो चीज आपको नोट करनी चाहिए, जो चीज आपको मालूम होनी चाहिए। अब यहां से एक चीज मालूम पड़ गई आपको, अगर आपसे मैं, अच्छा चलो ये तो नंबर वाली बात आ गई, अगर अब मैं इसका उल्टा बोलूं आपसे, आपको ये नहीं मालूम है कि उसने कितने नंबर लाए, उसने डायरेक्टली कह दिया कि भाई 70% नंबर आए हैं। अगर उसने कह दिया 70% नंबर लेके बंदा आया है, इसका मतलब क्या हुआ, 70% का मतलब ये हुआ, आप जानते हैं परसेंटेज क्या होता है, 100 से कंपेयर करना, यानी कि इस बंदे के टोटल 100 में से कितने नंबर आए हैं, 70 नंबर आए हैं। 70% क्या हुआ, 70/100 हो गया। ठीक है, अब अगर इसको और आपको और छोटा करना है तो आप काट लो, यहां से काट लो, क्या होगा, 7/10, यानी कि 10 में से 7 नंबर आए होंगे, या 100 में से 70 नंबर आए होंगे। किसी के अगर मान लो आपके 25% नंबर आए हैं, तो 25% मतलब क्या होता है, 25/100, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि 1% की जो वैल्यू होती क्या होती है, 1/100। तो हमने क्या करा, यहाँ पे इस परसेंटेज को हटाया और इसकी जगह 25/100 हमने कर दिया। तो 25 चौको, या तुम कहते कि 100 में से 25 नंबर आए हैं, या फिर 25 चौको 100, यानी कि 4 में से 1 नंबर आया होगा उसका। तो अब क्वेश्चन में सवाल कैसे आते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। 2-3 आपको पॉइंट यहाँ पे नोट करने पड़ेंगे। मैं इसको इरेज कर देता हूं पहले एक बार। देखिए, अब जो कई सारे इसमें पॉइंट है, टेबल भी आएगी, इसमें पॉइंट्स भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये मैं क्या बता रहा हूं आपको, लेकिन आपका अगर बेसिक मजबूत नहीं होगा तो परसेंटेज आपको समझ में नहीं आएगा। मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ, बहुत ही बेसिक से लेके चल रहा हूँ, इतना बेसिक से लेके चल रहा हूँ कि क्लास 7th का या क्लास 6 का बच्चा भी समझ जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम चलते हैं। पहली बात इसमें आती है, जो जो पहला पॉइंट है कि हम पॉइंट किस तरीके से करेंगे, तो इसमें पहला पॉइंट आता है परसेंटेज टू फ्रिक्शन। इसमें अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, परसेंटेज टू फ्रिक्शन, यानी कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदला जाता है, क्या इसका नियम होता है, कहां इसकी जरूरत पड़ती है, ये चीज परसेंटेज टू फ्रिक्शन। अगर यहां पे लिखा है 20% और इसको आपको भिन्न में बदलना है तो आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया कि परसेंटेज का मान क्या होता है,
1/100, 1/100। तो हम इस परसेंटेज को यहां से हटाएंगे और 20 में 1/100 का गुणा कर देंगे, या कहते हैं परसेंटेज को हटाएंगे हम 100 का भाग दे देंगे, बात एक ही है। तो क्या आ गया आपका, यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो 20×25 100 यानी कि 1/5। अगर इसी तरीके से निकालना है आपको, 30% निकालना है, 30% निकालो आप, तो क्या हो जाएगा, 30/100 कर दो आप, या 1/100, बात एक ही है, काट लो इसको, 3/10। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज, और यहाँ क्या आ रहा है, भिन्न आ रहा है। हम परसेंटेज को भिन्न में चेंज कर रहे हैं, जो परसेंटेज का जो साइन है उसको हटा रहे हैं और 100 का वहां पर भाग दे रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि 1/100 का गुणा कर रहे हैं आप। ठीक है। अब अगर मान लो आप यहाँ पे आपका हो 25%, क्या आएगा, 25/100 यानी कि 1/4 आ गया। तो यहां से आपने एक चीज सीखी, कि वो क्या सीखी आपने, परसेंटेज से फ्रिक्शन में बदलने के लिए 1/100 का गुणा या 100 का भाग देते हैं और परसेंटेज का चिन्ह हटा देते हैं, चिन्ह हटा देते हैं। इस चीज को आप नोट कर लो, आप नोट डाल लो, आप जिसको नहीं मालूम है, जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं उन, भाई परसेंटेज से फ्रिक्शन में बदलने के लिए आप क्या करोगे, 1/100 का गुणा करोगे या 100 का भाग दोगे और परसेंटेज का साइन हटा दोगे, ऑटोमेटिक वो जो परसेंटेज में जो वैल्यू होगी वो फ्रिक्शन में यानी भिन्न में आ जाएगी। फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन मतलब होता है भिन्न। अब मैं आपको दो तीन चीजें बड़ी, अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए। देखो, हमने यहां पे लिखा 25%, 50%, 75%, 100%, और क्या हो गया यहाँ पे 125%। और एक और लिखना चाह रहा, आप लिख लो, चलो इतने बहुत है। 25% को जब भी हम बदलेंगे, पहले मैं आपको 25% नहीं, पहले मैं 50% से लेके चल रहा हूं। आपको मालूम है 50% क्या होता है, आधा होता है। आप कहते हैं ना 50% काम हो गया, आपने कहा 50% काम हो गया, इसका मतलब क्या हो, आधा काम हो गया। तो आधे काम को हम क्या कर सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं यहाँ पे। अभी 1/2 कैसे आएगा मैं बताऊंगा आपको। आपने कहा जी 100% काम हो गया, 100% क्या हो गया, मतलब पूरा काम हो गया, क्या हुआ, पूरा काम। तो 100% को हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया। कोई भी काम परसेंटेज में 100% होता है पूरा काम, और अगर वैसे पूरा काम करो तो एक काम होता है वो। अगर हम केवल उसकी वैल्यू में बात करें, नंबर में बात करें या फ्रैक्शन में बात करें, तो क्या होता है, कोई भी काम, इस संसार का कोई भी काम होगा, वो क्या होता है, नंबर में बात करें तो एक काम होता है, एक भाग होता है, एक काम होता है। और परसेंटेज में बात करें तो पूरा क्या होता है, 100% काम होता है। तो हर आदमी को मालूम होना चाहिए कि 50% की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। 100% की वैल्यू क्या होती है, एक होती है। कहते हैं ना 100% काम हो गया, मतलब काम पूरा हो गया, पूरा काम हो गया, एक काम था, एक काम पूरा हो गया। 75% कहते हैं, कहते हैं अरे यार भाई कितना काम हुआ है, 75% हुआ है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 75% का जो मान होता है वो होता है 3/4। अभी कैसे होता है सब बताऊंगा मैं आपको। 25% का मान होता है 1/4, और 100% कितना ही होता है, 125% का आपको मान निकालना है, तो ये होता है आपका 4/5। अब ये मैंने आपको चीज क्यों बताई है, क्योंकि इसका भी यूज कहीं ना कहीं आपके पास इसका यूज जरूर होगा। अब मैं आपको जो चीज बताना चाह रहा हूं वो आप थोड़ा गौर से सुनना। अगर 25% की हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 25/100।
आपने काटा इसको 25 चौको 100, 1/4 आ गया। ठीक, 50% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 50/100। आपने काटा 1/2 आ गया, आ गया। आपने इसकी वैल्यू निकालोगे 75% की, 75/100, 25 के 75/3/4 आ गया। 100 की निकालोगे तो 100 और परसेंटेज के साथ निकालोगे 100/100 बराबर 1 आ गया। इसका निकालोगे आप तो 125/100 तो कितना आएगा, 5/4 आ गया। मैं आपको यहाँ एक चीज बताना चाह रहा हूं, अगर हमने पूरे काम को अगर हमने इस पूरे काम को 4 मान लिया, ये जो 100% है, अगर इसको हमने 4 मान लिया कि 4 है ये, अगर ये 100% को हमने 4 मान लिया, तो हमने क्या करा, इस 25% से लेकर और 100% के काम को 4 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया। अब दूसरी बात क्या हुआ, 50% काम कितना हो जाएगा, 50% कितना हो जाएगा, आधा, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 75% मतलब काम होता है 3/4 काम होता है। कितना काम होता है, 3/4। अगर पूरा काम हमने 4 मान लिया है, 75% का मतलब होता है 3/4। 3/4 का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 काम, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा मान लो यहाँ पे। और 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, 4 में से केवल 1 भाग काम, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे। कब, जब हमने इस पूरे काम को 4 माना है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, कि ये जो हम लिखते हैं ना 1/2, 1/4, 3/4, 1, यहाँ पे हल्का सा अगर आप इसको मॉडिफाई करके लिखना चाहो ना, तो आप लिख सकते हो 1/4 तो 1/4 रहेगा, ये रहेगा आपको 2/4, ये 3/4 ही रहेगा इसे, और ये रहेगा 4/4। बहुत ज्यादा कभी भी अगर आपके पास आए 50% की वैल्यू क्या होती है आपको मालूम होना चाहिए, 1/2 होती है। 25% कितनी होती है, 1/4 होती है। 75% की 3/4 होती है। और 100% कितनी होती है, 1 होती है। ये चीज आपको हर हालत में याद होनी चाहिए। हाँ, 125% की कितनी होती है, 5/4। ये चीजें आपको ओरल बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। तो मैंने आपको क्या बताया, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, बदलने के लिए 1/100 का गुणा कर दो आप, या 100 का भाग देते हैं और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, परसेंटेज का चिन्ह हटा देते हैं। अब हम चलेंगे अपने दूसरे पॉइंट में, वहां पे क्या होगा, वहां पर हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे। अभी हमने क्या करा था, परसेंटेज को किस में करा था, फ्रैक्शन में चेंज किया था, यानी कि प्रतिशत को भिन्न में चेंज किया था। दूसरे वाले में हम भिन्न को परसेंटेज में चेंज करेंगे, कैसे होता है देखते हैं इसमें। देखिए, अब मैं दूसरा जो इसका पॉइंट है मैं उस पर बात करूंगा, कि अब हमको भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना है। भिन्न को, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है। कैसे, देखो अगर आपको कोई चीज याद नहीं रहती ना, तो आप एक चीज नोट कर लो, कि जो 1% बराबर होता है ना, 1% क्या होता है, वो 1/100 होता है। ठीक है, इतना अगर आप याद कर लोगे ना, तो आपको ना हर चीज बड़ी आसान लगेगी, इतना चीज अगर आपको मालूम है। ठीक, अब देखो फ्रिक्शन कैसा हो सकता है, फ्रिक्शन कोई भी हो सकता है। हमने माना कि भैया 1/2 फ्रिक्शन है, 1/2 है जो, इसको हमको किसमें चेंज करना, परसेंटेज में। तो अभी वहां क्या करते थे आप, 100 का भाग देते थे, क्या करते थे, 100 का भाग। लेकिन यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको 100 का गुणा करना पड़ेगा। कैसे, देखो अगर ये 1/2 लिखा है, और मैंने आपसे ये बात बोली कि गणित का एक रूल होता है, अगर हमने यहाँ पे ऊपर 100 का गुणा करना पड़ा है, तो नीचे भी 100 को गुणा करना पड़ेगा। समझना मेरी बात आप। अब हमने आपको क्या बताया कि 1/100, जो 1/100 जो होता है उसका मान कितना होता है, 1% होता है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे 100/2, और इस वाले की जगह हमने क्या लिख दिया, परसेंटेज। कितना आ गया, 50%। बहुत गौर से समझो, देखो आप, 1/2 होता है, वो 50% कैसे आया। हमें दो चीजें करनी है, फिर मैं आपको लाल पेन से बता दे रहा हूं यहाँ पे दोबारा से एक बार, कि अगर 1/2 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 का गुणा करेंगे और परसेंटेज का निशान लगा देंगे। ये चीज बहुत जरूरी है, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर यहाँ पे लिखा है 1/4, तो क्या करेंगे, 1/4 इंटू 100, और क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा है
1/6। क्या करेंगे, 1/6 100 का गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे, काट लो आप, 3 दूनी 6, 50 दूना 100, यानी कि 16 सही 2/3%। तो यहां से हमको ये बात समझ में आई कि जब भी हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हमको 100 को गुणा करना पड़ेगा उस फ्रैक्शन में, और परसेंटेज का साइन लगाना पड़ेगा। तो यहां पे आप नोट पॉइंट डाल लो आप, फ्रिक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा किया जाता है और का चिन्ह लगा दिया जाता है। कुछ लोग कह रहे होंगे सर कि आपने यहाँ पे गुणा किया और परसेंटेज का साइन लगा दिया, तो मैथ का, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, मैथ का रूल होता है, अगर जैसे 1/2 में हमने 100 का ऊपर गुणा किया है तो नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, ये तो रूल है में। और जो नीचे गुणा करा है ना, इसी 1/100 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 1% होता है। तो हमने क्या करा, हर जगह हमने गुणा करा है, ठीक है ना, लेकिन गुणा करने के साथ हमने परसेंटेज का साइन भी लगाया है, क्योंकि ये 1% बराबर 1/100 होता है। ये 100 और 1/100 100 कट जाएगा तो चीज वही आ जाएगी। तो ये आप नोट कर लें। पहला पॉइंट मैंने बताया था, एक पॉइंट और है, फ्रिक्शन से परसेंटेज में यानी भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए, चेंज करने के लिए 100 का गुणा किया जाता है और परसेंटेज का चिन्ह लगा दिया जाता है। आपके दो पॉइंट मैंने आपको बताया, पहले पॉइंट वो बताया था, दूसरा ये बताया था, ठीक है। अभी आप इसको नोट करते रहें, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें, बाकी चीजें और चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अब मैं तीसरे जो पॉइंट की तरफ चलूंगा, थोड़ा सा आपको टेबल का मैं नॉलेज दिलवाऊंगा। आप टेबल का, आपको टेबल आनी चाहिए, टेबल क्या होती है, कैसे बनती है परसेंटेज की टेबल, मैं आपको सारा बता रहा हूं यहाँ पे। देखिए, आपको, हर आदमी को ये जो मैं लिख रहा हूं ये बिल्कुल ओरल याद होना चाहिए। अगर आपको परसेंटेज पे बहुत अच्छा कमांड रखना है, परसेंटेज के सारे क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हो, तो ये टेबल आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। कैसे, देखो, मैंने बताया आपको 1/2 बराबर कितना होता है, 50%। 1/3 बराबर होता है 33 सही 1/3%। 1/4 होता है 25%। 1/5 होता है आपका 20%। 1/6 होता है आपका 16 सही 2/3%। 1/7 होता है आपका 14 सही 2/7%। 1/8 होता है आपका 12 सही 1/2%। 1/9 होता है आपका 11 सही 1/9%। ये सारी टेबल आपको याद होनी चाहिए, अगर आप याद कर लोगे बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 1/10 होता है 10%। 1/11 होता है 9 सही 1/11%। 1/12% जो होता है, अब देखिए, अगर किसी बंदे को 1/12 का याद नहीं हो पा रहा तो क्या करो आप, 1/6 का क्या करो, उसी में 1/2 का गुणा सॉरी 1/2 को गुणा कर दो आप, तो कितना आ जाएगा आपका, 8 सही 1/3%। 1/13 का होता है 13 सत्ते 9 सही 7 सही 9/13%। 1/14 लिख लो, यहीं पे आ जाएगा। ये होता है 2 7 सही 1/7%। 1/15 का देख लो यहाँ पे, 1/15 का होता है
1/16 का 1/17 का 1/18 का मैं भी आपको बताऊंगा। 1/19 का ये सारी टेबल आपको याद होनी चाहिए। 1/18 का मैं बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं। देखो 1/18 की आपको याद नहीं आ रही है तो आप क्या करो, 1/18 को हम लिख सकते हैं 1/2 और 1/9। अब आपको मालूम है कि 1/9 की होती है, जो फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 की होती है सॉरी 11 सही 1/9 होती है। 2 गुणा कर दो तो क्या आएगा 11/2 प्लस 1/18। अब ये ना कहना कि सर आपने कैसे गुणा कर दिया, तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, बाद वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। अगर कहीं पे 11 सही 1/9 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ 11 प्लस 1/9। इसका मतलब यही होता है 11 प्लस 1/9। ठीक है ना। कहीं लिखा है 2 सही 1/2, इसका मतलब क्या होता है 2 प्लस 1/2 होता है। कहीं लिखा है 5 सही 2/3, इसका मतलब क्या होता है 5 प्लस 2/3। ये चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे आ गया तो मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज दे दिया आपको। ठीक है, तो जब इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, अब क्या करो एक काम और कर लो, आप यहाँ पे 9 को गुणा ऊपर भी कर लो, 9 को गुणा नीचे कर लो, दोनों के हर हमारे हर सेम हो जाएंगे, 99 हो जाएगा, ये 1 रहेगा, ये 18, यानी कि 100/18। ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 9। तो क्या आएगा 9×5 = 45, मतलब 5 सही 5/9। 5 सही 5/9 आती है किसकी 1/18 की। 5 सही 5/9 परसेंटेज। परसेंटेज का साइन सभी लगाना है, परसेंटेज का साइन सभी में लगाना है। ये टेबल आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। अगर आप याद नहीं कर पाए तो आपको थोड़ा सा परसेंटेज में टाइम लगेगा सॉल्व करने में, और अगर आपने याद कर लिया तो बहुत जल्दी से आपके सारे क्वेश्चन होते जाएंगे। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको इसी टेबल के बेस पे बताऊंगा। अगर आपको नहीं याद हो रही टेबल तो आप कैसे करेंगे, और कुछ करना कुछ नहीं, याद नहीं करना है, बस केवल आपको रोज इसका रिवीजन करना है आपको इस टेबल को, और हर चीजें आपको याद हो जाएंगी। देखो कैसे, अगर आपको ये मालूम है। अच्छा एक चीज मैं और बता रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा मेरा दिमाग कहीं और था, मैं बता नहीं पाया आपको। ये चीज मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको, यूजुअली ये चीज कोई बताता नहीं है, लेकिन आपको ये चीजें आपके नॉलेज में बिल्कुल होनी चाहिए कि ऐसा भी इनमें इनकी वैल्यू में ऐसा होता है। देखिए वो चीज मुझे याद भी नहीं रही, थोड़ा सा आपने मुझे याद भी नहीं क्या दिलाया। देखो अगर हम 1/3 की बात करें, इसकी वैल्यू होती 33 सही 1/3%। लेकिन कई जगह क्वेश्चन में क्या लिखा होगा 33 सही 1/3% नहीं लिखा होगा, वहां पे क्या लिखा होगा 33.33%। ये और ये क्या है, ये सेम है, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल ये 33 सही 1/3% मतलब क्या हुआ 33 प्लस 1/3, और 1/3 को जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा
3333 आगे आता है, तो जब जोड़ दोगे तो क्या आएगा 33.33%। पहले तो ये बता दिया मैंने आपको। अब यहीं से एक चीज और मैं बता रहा हूं, अगर आपसे बोल दिया जाए कि एक बात बताओ मुझे, कि आप मुझे 2/3 की वैल्यू बताओ, आप मुझे 2/3 या क्वेश्चन में कह दें कि मुझे ये बताओ 60.66% अगर कहीं दिया है, अगर 66.66% कहीं दिया है, आपको उसका मान निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि बहुत आसानी से इसमें 233.33% का क्या करो, यहाँ पे गुणा कर दो इसमें, मान लो ऐसे। तो आपको मालूम है कि 2 और 33.33% की वैल्यू कितनी होती है, 1/3। कितनी होती है, 1/3। तो कितना आ जाएगा, 2/3%। 2/3 मतलब 66.66% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से कुछ और चीज में अगर आपको बताऊं, अगर मैं 1/6 की बात करता हूं, यहां से देखिए, अगर 1/6 की बात करता हूं, इसकी वैल्यू होती 16 सही 2/3%। अब मुझसे कह दिया जाए कि 16 से 2/3% ना दिया हो, कुछ और दिया हो, क्या दिया हो, वो दिया हो 16.18%। तो ये और ये क्या है, ये दोनों सेम है। आप कंफ्यूज मत हो जाना, अगर क्वेश्चन में कहीं अगर लिखा है 16.67%, तो वो किसके बराबर होगा, वो 1/6 के ही बराबर होगा। यानी या तो आप ये लिख दो या ये लिखा हो आपका। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम 1/7 वाले परसेंट में। इसमें लिखा है 14 सही 2/7%। तो 14 आ गया और पॉइंट लगाया, 7 दूनी कितना होता है, 14 होता है, 6 बचेगा। यानी कि 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6, 7 अट्ठे 56, 8 56 4, मतलब 14.28 अगर कहीं लिखा है, 14.28 लिखा है, परसेंटेज अगर लिखा है, तो ये और ये क्या है, ये सेम ही है। इसकी फ्रिक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/7 आ जाएगी फ्रिक्शन वैल्यू इसकी। इसके बाद चलते हैं हम 11 से ही 1/9 वाले में चलते हैं। 1/9 बराबर होता है 11 से ही 1/9%। अब किसी क्वेश्चन में अगर यहाँ लिखा हुआ है 11.9 किसी क्वेश्चन में अगर 11.11% लिखा है और हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर फ्रिक्शन वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो डायरेक्टली क्या मान आएगा, 1/9, क्योंकि 11 से 1/9, 11.1111 ये क्या है, ये सेम है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे 1/9 को, तो इतना ही हमारा ये इसमें आएगा। ठीक है। इसके बाद और कौन सी फ्रिक्शन वैल्यू में आ रहा है, जो होल नंबर में नहीं आके फ्रिक्शन वैल्यू में आ रहा है, आपने देखा कि 1/11 भी आ रहा है। ठीक है ना, 1/11 की बता देते हैं जल्दी से आपको। अभी मैं इसके सामने भी आपकी वैल्यू सारी ये यहाँ पे लिख दूंगा एक बार। मैंने क्या बताया था, इसका क्या मान होता है, इसका मान होता है 33.33%। इसका एक मान 33.33% भी होता है। इसका मान मैंने आपको बताया 16.67% होता है। इसका मान मैंने आपको बताया ये होता है 14.7 7 56%। इसका मान हो गया आपका 12.5%, 12.5%, क्योंकि आधे का मान आधा क्या होता है, 0.5 भी होता है हमारा। इसका मान मैंने आपको बताया ये होता है 11.11%। इसका बताया मैंने आपको ये हो जाएगा 9.09%। इसका पॉइंट देखो आप क्या हो जाएगा, 8.3 फिर 3 9%। इसका मान देखो आप, इस तरीके से सारे जो है इसके मान सारे, जैसे इसका इसका देखो आप 7 वाले का 7.7 एकम 7 3 7 छको 28 7.14%। सारे इस तरीके से मान आते हैं। तो आपकी इनकी ये तो मान जो हमारी फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू आ रही फ्रैक्शन वाली, वो तो मालूम होनी चाहिए, लेकिन जो पॉइंट्स में आते हैं जो, वो वाले भी मान आपको सारे यहाँ पे मालूम होने चाहिए। अब मैं दूसरी चीज यही बता रहा हूँ आपको एक बार जल्दी से। अगर आपको यह टेबल याद नहीं होती है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने मालूम है 1/4 की क्या होती है, 25% होती है। आप इसका 1/4 का 1/2 से गुणा कर दो, 1/2 इंटू 1/4,
तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2 का फिर भाग होगा 1/2 का। ये कितना हो जाएगा 1/8। इसका करोगे कितना जाएगा 12.12 सही 1/2%। 1/8 क्या आ गई, 1/8 की वैल्यू आ रही होगी। आपको 1/16 की निकालनी है। इसमें क्या करो 1/2 का गुणा कर दो इधर भी उधर भी, तो कितना आ जाएगा 1/2 और 12 सही 1/2%। कितना आ जाएगा 6 सही 1/4%। आपको 1/32 की निकालनी है, ठीक है ना, 1/32 की निकालनी है। इसमें 1/2 का गुणा कर दो, 6 सही 1/4 में कितना आ जाएगा 2 3 6, 8 सही 1/3, 3 सही 1/8%। इस तरीके से आप कोई भी निकाल सकते हो। देखो 3 का दुगुना 6 वाले में आता है, ठीक है ना, 5 का दुगुना 10 वाले में आता है, 8 का गुना 8, 16, 24, इस तरीके से आप सारी टेबल बहुत इजीली आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ मैं आपको यहाँ फ्रैक्शन वैसे बता देता हूँ जो सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मैं आपको जल्दी से एक बार। अब देखिए इस टेबल की मदद से मैं आपको कुछ जो हमारे भिन्न है उसको परसेंटेज में बहुत जल्दी आपको कैसे बदलते हैं बताऊंगा। देखिए पहला है 3/8। अब आपको मालूम है 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 12 सही 1/2% होती है। देखो 12 सही 1/2%, तो हमने क्या करा यहाँ पे 3 लिखा और क्या करा 12 सही 1/2% चिन्ह लगा दिया। करेंगे बारतियाई 36 प्लस 3/2%। अब 2 एकम 2, 3/2 है तो इसको 2 सही 1/2 लिख सकते हैं, 1 सही 3/2 लिख सकते हैं। क्या आएगा 36 प्लस, यहाँ पे थोड़ा जगह की कमी पड़ रही है, सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। 3/4 इधर लिख देता हूँ मैं, देखो ऐसे ऐसे कर देता हूँ, सॉरी। जैसे 3/8 को अब आपको इस भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है, तो हमने क्या करा, हमें मालूम है कि 1/8 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 12 सही 1/2। तो हमने क्या करा 3 और 1/8 कर लिया यहाँ पे। आगे सॉल्व करेंगे 3, 12 सही 1/2%। अब बारतियाई 36 और 3 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो क्या आएगा 36 सही 3/2%। लेकिन अब आपने देखा कि अंश जो है वो हर से क्या है बड़ा है, तो ये क्या हो गई, ये इम्प्रॉपर भिन्न हो गई। तो इसको मैं प्रॉपर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, ये 36 रहेगा, प्लस कर दो यहाँ पे 2 एकम 2 और 1, इतना आ गया आपका। तो 36 में एक जोड़ें कितना आ जाएगा 37, 37 सही 1/2%। 3/8 को जब चेंज करोगे आप फ्रैक्शन में कितना आएगा 37 सही 1/2% आएगा आपका, ठीक है। अगले वाले में चलते हैं। अगला वाला क्या था मैं आपको बता दूं, अगला वाला था आपका 4/9। 4/9, 4/9 है, इसको चेंज करना है। आपको मालूम है कि 1/9 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 11 सही 1/9%। गुणा कर दो, 11 चौको 44 और 4 एकम 4, यानी कि 44 सही 4/9%। 4/9 की वैल्यू ये आ गई। फिर इसके बाद चलते हैं, फिर है आपका 7/11। 7/11, अब आपने अगर नोट कर लिया तो मैं इसको थोड़ा ये साइड वाला मैं इरेज कर देता हूँ, इधर वाला। अब मैंने आपको दूसरा बताया वो है 7/11। 7/11, अब आपको मालूम है कि 7 सही 1/11 और 1/11 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 9 सही 1/11%। 9 सत्ते 63, 7 एकम 7, 63 सही 7/11%। ये प्रॉपर भिन्न है, तो हमें यहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो आ रही थी, ये जो है ये थी हमारी इम्प्रॉपर भिन्न। इम्प्रॉपर भिन्न कौन सी होती है, अनुचित भिन्न, जिसमें अंश हर से बड़ा होता है। भाई एक बात बताओ, ये नीचे ऊपर है तो ये इसका क्या वजन उठा लेगा, ये तो भाई ये बड़ा होना चाहिए तभी तो उसको वजन उठा पाएगा ऊपर वाले का। अब ये 11 बड़ा है, 11 तो 7 का वजन आराम से उठा लेगा, तो 63 सही 7/11% आ गया यहाँ पे। एक और चलते हैं 5/8 के बारे में। 5/8,
अब आपको मालूम है 1/8 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है? तो आपने बोला कि 1/8 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 12 सही 1/2। तो हमने क्या करा यहाँ पे 12 सही 1/2 परसेंटेज। 1/8 की नहीं मालूम है, यहाँ देख लो, ये लिखिए 1/8 की। तो 12 पंचे 60 और 5 एकम 5, 60 सही 5/2%। फिर ये आप वही बात आ गई, ये प्रॉपर भिन्न है नहीं, अंश जो होगा हमेशा हर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 60 प्लस 5/2 को सॉल्व करेंगे, 2 सही 1/2। तो 60 में 2 जोड़ेंगे 62 सही 1/2%। ये हो गया आपका। कुछ और भिन्न मैं आपको बता देता हूं। 5/6, ये सारी नोट करते जाएं आप जल्दी जल्दी से, ये काम आने वाली चीजें आपकी हैं। अब देखिए 5/6 है, 5/6 आपको मालूम है कि 1/6 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 16 सही 2/3%। कितनी होती है? 16 सही 2/3%। कितनी? 1/6 की। 1/6 16 से 2/3%। गुणा कर लो, 16 पचाई 80, 5 दूनी 10/3। फिर वही बात आ गई भाई, इम्प्रॉपर भिन्न चेंज करो इसको, 80 प्लस 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 1। परसेंटेज तो लगी है, मान लो पूरे सारे में लगाइए परसेंटेज यहाँ पे। 80 3 83, 83 सही 1/3%। नेक्स्ट चलते हैं, 7/15। 7/15। अब आपको यहाँ पे 1/15 की जो वो होती है वैल्यू, वो मालूम होनी चाहिए कि 1/15 जो है किसके बराबर होता है। आपको याद है कि 1/15 कहाँ है, ये है। 1/15 किसके बराबर होता है? 6 सही 2/3 के। तो 6 सही 2/3 परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पे। 7 छंग 42, 7 दूना 14/3। नहीं अच्छा लगता है, और सॉल्व करेंगे, ये 42 आएगा प्लस 3 चौको 12 और 2। तो 42 और 4 कितना हो जाएगा? 46 सही 2/3%। इधर बन जाएगा, बन तो जाएगा। चलो करते हैं इधर। फिर इसके बाद है 5/7%। 5/7। अब आपको मालूम है कि 7 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/7 की होती है 14 सही 2/7%। 1/7 कहाँ है? ये 14 से 2/7। 14 पंचे 70, 5 दूनी 10, 7%। इम्प्रॉपर भिन्न है, बदल लो, 70, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 3 10। तो 71 सही 3/10, 3/7%। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 7/24। 7/24। अब इसको कैसे करो आप, कि इसको कर लो आप 7 सही 3 और 1/8। भाई वही तो आएगा, 7 एकम 7 और 8 24, 7/24 हो जाएगा। 1/8 की आपको बड़ी इजीली मालूम है 12 से 1/2 होती है। लेकिन यहाँ से आपका ये थोड़ा दिक्कत करेगा, लेकिन देखते हैं, चलो। 1/24, 7 सही 3/10 और 12 सही 1/2%। अब इसमें गुणा करो, इसका जब इसमें गुणा करोगे 3 चौको 12, 7 चौको 28 प्लस 7 और 3 दूनी 6, 7/6। तो क्या आ जाएगा आपका? 28 सही 7/6%। 28 सही 7/6%। लेकिन फिर ये इम्प्रॉपर भिन्न आ रही है, तो क्या करेंगे? 28 प्लस 6 एकम 6 और 1, तो क्या आ जाएगा? 29 सही 1/9%। कुछ और भिन्न सॉल्व करवाता हूं मैं आपको जल्दी से। अब देखिए, अब जैसे लिखा है 9/16। आपको मालूम है 1/16 की जो वैल्यू होती है वो होती है 6 सही 1/4%, यानी 6 सही 1/4%।
9 छक्का 54 प्लस 9/4%। अब 4 दूनी 8 एक 9, यानी 54 प्लस 4 दूनी 8 एक 9, 54 55 56, 56 से 1/4%। नेक्स्ट चलते हैं। 7/13। 13 क्या होती है आपको मालूम होना चाहिए। 7 सही 9/13% होती है। 1/13 की वैल्यू कितनी होती है? 7 सही 9/13, 1/13, 1/13, 7 सही 9/13%। तो ये कितना है? 7 सत्ते 49 और 9 सत्ते 63, यानी 63/13। पूरे में परसेंटेज चलता रहेगा यहाँ पे ऐसे ही। ये 49 हो जाएगा, इसे सॉल्व कर लो। 13 चौको 52, 13 पचे 65, तो 13 चौको 52 तक ही जाएगा। 13 चौको 52, 52 63 में से 52 घटाओगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। 49 में 4 जोड़ दोगे, 9 4 13, 53 सही 11/13%। 53 सही 11/13%। फिर नेक्स्ट चलते हैं। ये है 12/7%। 1/7 की वैल्यू मालूम है आपको, 14 सही 2/7% होती है। अब देखो 12 का गुणा करो अब 14 में, फिर इसमें करना पड़ेगा आपको, तो ये थोड़ा सा आपको लंबा पड़ेगा। तो अब क्या काम करो, एक यहाँ पे इसको आप मान लो 10, इसको ऐसे कर लो 12, 10 में प्लस 4 में प्लस 2/7। ये सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। तो 12 दाम में 120, 12 चौको 48, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24/7, 12 दूनी 24/7, 24/7 को क्या लिखेंगे हम? 3 सही 1/7। जोड़ लो 120 और 3 23, 48, 48 और ये 3 51, 51 120, 171 सही 1/7%। और चलते हैं, एक और आ जाएगा यहाँ पे। 12 दूनी 24, 7 का 21, 21 3, सॉरी 3 आएगा यहाँ पे। और चलते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंट बताऊंगा, पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ।